अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी 2026 के लेटेस्ट डिज़ाइन जो कि वुडन के अंदर तैयार किए गए हैं वो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि दुकानदार हजरात आपको नहीं बताते, वो इसी वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इसमें आपका ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अमूमन जो आजकल सबसे ज़्यादा डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं वो टोटल लकड़ी के नहीं होते, या अगर लकड़ी लगाई भी जाती है तो बहुत कम लगाई जाती है। आजकल जो सबसे ज़्यादा डिज़ाइन चलते हैं उसमें कम से कम पूरे मुकम्मल फ़र्नीचर के अंदर 20 से 30% लकड़ी यूज़ की जाती है, और ज़्यादातर कस्टमर को धोखे के अंदर रखा जाता है ताकि उनको कोई पता ना चले कि लकड़ी किधर लगी है और किस जगह पे लकड़ी नहीं लगी। अगर आपको ये पहचान हो जाए कि लकड़ी कहाँ पे लगी है और कहाँ पे लगनी ज़रूरी है तो आप बिल्कुल वैसा फ़र्नीचर तैयार करवा सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर सके। एक ऐसा अच्छा फ़र्नीचर बन सके जो कि लोग 10 साल की, 5 साल की, 20 साल की गारंटी दे देते हैं, लेकिन वो 20 साल या 10 साल की गारंटी नहीं चलती, क्योंकि उसमें 20% या 25-30% ही लकड़ी यूज़ की गई होती है। हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन बंदा है जो सबसे सस्ता फ़र्नीचर देता है, हम उससे ख़रीदें, चाहे वो 5 साल या 10 साल निकालें। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आपने जहेज़ पैकेज के लिए फ़र्नीचर ख़रीदना है तो आपने एक दफ़ा ही फ़र्नीचर ख़रीदना होता है। आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को या अपनी कोई बच्ची को आप जब भी कोई फ़र्नीचर दें तो अच्छा दें, लकड़ी वाला दें, ताकि उसकी लाइफ मुकम्मल उस पे गुज़र सके। उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंज कर सके, लेकिन जो आप फ़र्नीचर दें वो जल्दी ख़राब ना हो। जल्दी जो फ़र्नीचर ख़राब होता है उसकी वजह ये होती है, जो सस्ता होता है मार्केट में सबसे सस्ता मिलता है वो कितने वाला मिलता है, 50,000 का, 40,000 का, 70,000 का, यानी 1 लाख से कम में आप मुकम्मल फ़र्नीचर ख़रीद रहे होते हैं। हालांकि उसमें 1 लाख से ज़्यादा पैसों की सिर्फ़ लकड़ी ही लगती है। जो बंदा सिर्फ़ लकड़ी ही 1 लाख वाली लगाता है वो ज़ाहिर बात है उसके पैसे भी ज़्यादा लेगा। अगर आप 10% 15% वाली लकड़ी वाली फ़र्नीचर ख़रीदेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है उतनी देर ही निकालेगा। बातें तो बहुत अच्छी आपको इस वीडियो में मिलनी है, सुनने को भी, और डिज़ाइन भी डिफरेंट स्टाइल में देखने को मिलने हैं। इससे पहले वीडियो को एक लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, अच्छा सा कोई भी कमेंट आप करें जो खूबसूरत हो। और अगर किसी मुतल्लिक वीडियो चाहिए या किसी डिज़ाइन और आप देखना चाहते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसके मुतल्लिक भी कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप पुराने फ़र्नीचर को सेल करना चाहते हैं या नया फ़र्नीचर ऑर्डर पे तैयार करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका फ़र्नीचर ऐसा है जो कि जिसमें डिज़ाइनिंग ज़्यादा है तो उसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप फिर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। या पॉलिश आपके घर के फ़र्नीचर की ख़राब हो गई है तो फिर भी आप रब्ता कर सकते हैं, अच्छी पॉलिश आपके घर में हम कारीगर भेज के अच्छी पॉलिश करवा सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि आजकल 20 से 25% लकड़ी लगती है और बाकी जो है वो विन बोर्ड या चिप बोर्ड या एमडीएफ या इससे हट के और भी प्लास्टिक लगाया जाता है, जिसका हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ प्लास्टिक का डिज़ाइन हो लगा है और कहाँ लकड़ी का लगा है। ज़्यादातर जो है लोग सस्ता फ़र्नीचर देने वाले प्लास्टिक का डिज़ाइन करते हैं और नीचे चिप बोर्ड लगाते हैं, विन बोर्ड भी नहीं लगाते, और उससे नीचे थोड़ी लकड़ी जो पावे बेड के होते हैं वो लकड़ी के लगा देते हैं। वो भी ऐसी लकड़ी लगाते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए या कि वो जिसको कीड़ा लग जाए या जल्दी ख़राब हो जाए। और उसके बाद बेड के बाद आ जाती है ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग सारी की सारी वो विन बोर्ड और उसके साथ एमडीएफ में तैयार कर देते हैं या चिप बोर्ड के अंदर तैयार कर देते हैं। उसके बाद शोकेश आ जाता है। शोकेश का नीचे वाला जो ढांचा है कुछ लोग तो वो भी नहीं बनाते, मतलब सारा विन बोर्ड के अंदर तैयार कर देते। और दरवाज़े जो शोकेश के नीचे वाले होते हैं या दराज होते हैं वो भी सारे के सारे विन बोर्ड के लगा देते हैं। उसके साइड में भी लार नहीं लगाते लकड़ी की, जिसके साथ कब्ज़े को अटैच होना होता है। और उसके बाद शोकेश के बाद आ जाती है सेफ अलमारी, वो भी सारी की सारी
विन बोर्ड में या चिप बोर्ड में, और उसके दरवाजे भी MDF के नहीं लगाते या दरवाज़ों के नीचे फ्रेम भी लकड़ी का नहीं लगाते। ये चीज़ें बहुत ख़याल करने वाली होती हैं। पॉलिश से पहले आप किसी बंदे से भी आप फर्नीचर बनवाएं तो आप पॉलिश से पहले उसको चेकअप करें, ताकि आपको पता चले लकड़ी कहाँ पे लगी है और कितने फ़ीसद यूज़ की गई है और कौन सी लकड़ी यूज़ की गई है, और जो लकड़ी लगाई गई है क्या वो गीली है या खुश्क है, आप उसको तवज्जो से देख सकें। इससे बढ़कर एक और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो कि डीको पेंट की। डीको पेंट की गारंटी होती है 5 साल, 7 साल, 8 साल। अच्छे से अच्छा डीको पेंट करते हैं तो वो 10 साल की गारंटी तक चलता है। उसके बाद डीको पेंट ख़राब हो जाता है या कलर छोड़ देता है, तो उसके बाद दोबारा से उसको डीको पेंट करवाया जाता है। और जो सिंपल पॉलिश है, जो अभी आप वीडियो के अंदर बार बार देख रहे हैं, हर बेड के ऊपर है, अगर आप ऐसी पॉलिश करवाते हैं तो वो कम से कम 50 साल नहीं तो 20 साल 30 साल तो चलती है पॉलिश। उसके बाद आप पॉलिश दोबारा कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे का बेड बना हुआ होगा या मुकम्मल फर्नीचर बना होगा वो उसको कुछ नहीं होता। अच्छा, बात बताने वाली ये थी कि आप अपनी बेटियों को या बहनों को जो भी आप जहेज़ पैकेज बनवाएं वो लकड़ी का फ़र्नीचर बनवाएं, या लकड़ी की आपके पास पैसे नहीं है, गुंजाइश नहीं है, इतने पैसे आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से लोगों के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो टोटल फ़र्नीचर लकड़ी का बनवा सके। सो इसका हल ये है कि आप जो डिज़ाइनिंग बेड के ऊपर हुई है या ड्रेसिंग के ऊपर हुई है या मुकम्मल फ़र्नीचर के ऊपर जहाँ जहाँ भी डिज़ाइनिंग हुई है वो लकड़ी की डिज़ाइनिंग करवाएं, और जो साइड के पावे बेड के नज़र आ रहे हैं वो सारे लकड़ी के पावों वाला बेड तैयार करवाएं। उसके अंदर जो विन बोर्ड है वो जिसको हम चरी कहते हैं, चरी मार के उसके अंदर विन बोर्ड को ऐड किया जाए, और उसके बाद ऊपर डिज़ाइनिंग जो है वो लकड़ी की जाए। इसमें गुंजाइश भी पैसों की भी निकल आती है, और साथ साथ बेड भी 30 से 40 साल की गारंटी वाला होता है। यहाँ तक कि उसकी हिफाजत सही की जाए तो वो लकड़ी की मियार तक पहुँच सकता है, क्योंकि उसके नीचे जो विन बोर्ड लगाया गया है वो शीशम का विन बोर्ड अगर पार्टेक्स कंपनी का अच्छा लगाया गया है तो वो इतनी देर निकाल सकता है। अगर लोकल आप किसी भी कंपनी का लगवा लेते हैं तो वो ज़्यादा आप पैसे कम करने की कोशिश में होते हैं, या ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जो ज़्यादा बचत के सिलसिले में होता है। सो वो ऐसी बातों का ख्याल नहीं करते और ऐसा विन बोर्ड लगा देते हैं जिससे कस्टमर की वो नुकसान होता है और दुकानदार अपना जो कमीशन है वो निकाल लेता है। मशवरे के तौर पर अगर बात की जाए कि आप हमें मशवरा दें कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो वो यही डिज़ाइन है जो कि आप साइडों पे सारे पावे लकड़ी के लगाएं और दरमियान में से शीशम का विन बोर्ड लगाएं, और ऊपर डिज़ाइनिंग फिर लकड़ी की करवा के आप उसको पॉलिश भी सिंपल पॉलिश करवाएं, जिससे वो खूबसूरत भी होगा और कम से कम उसकी गारंटी भी अच्छी खासी होगी। हम आजकल दूसरे डिज़ाइन चेक करते हैं जो कि डीको पेंट वाले होते हैं, ऊपर से कुछ देर तो वो फिनिशिंग नज़र आती है, उसके बाद फिनिशिंग उसकी ख़त्म हो जाती है, तो इस ऐसे फ़र्नीचर का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, इसका ये भी हल है, अगर आप डीको पेंट करवाना चाहते भी हैं तो आप किक्कर की लकड़ी में फिर फ़र्नीचर बनवाएं, टाली की लकड़ी में ना बनवाएं, तो उसके बाद ऊपर आप डीको पेंट करवाएं, ताकि डीको पेंट कहीं या 10 साल के बाद ख़राब होता है तो आप उसको दोबारा से करवा सकें। अगर वो पहले ही MDF में तैयार किया गया है बेड या क्या नाम है, MDF लसानी को बोलते हैं, और या विन बोर्ड ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो आप दोबारा से उसको डीको पेंट भी नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि वो पहले ही उसकी 10 साल की मुद्दत थी वो ख़त्म हो गई है। दोबारा से करवाएंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अंदर से बुरे नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपके पास इतनी गुंजाइश मौजूद है कि आप लकड़ी का टोटल बनवा सकें, तो आप फिर टोटल बेड या ड्रेसिंग 2 चीज़ें बनवा लें, या आप इतनी चीज़ें बनवा लें जो कि थोड़ी हों और आपकी गुंजाइश के मुताबिक हों, तो आप टोटल लकड़ी का बनवाएं, जिससे आपके पैसे भी ख़र्च होंगे और साथ साथ आपकी चीज़ भी लाइफ टाइम वाली बन जाएगी। बेड के बाद बात करते हैं साइड टेबल्स की। साइड टेबल्स अक्सर लोग जहाँ पे हम कप या गिलास वगैरह रखते हैं उसको हम टॉप बोलते हैं, वहाँ पे लोग लकड़ी का टॉप नहीं लगाते और वो MDF का लगा देते हैं या विन बोर्ड का लगा देते हैं। अगर आपने MDF या विन बोर्ड का लगवाया तो उसके ऊपर शीशा रखें, अगर शीशा नहीं रखना तो आप बारीक शीशा रख लें, अगर आपने शीशा नहीं रखना तो फिर वो लकड़ी का लगवाएं,
क्योंकि अगर शीशा नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर आप जो भी चीज़ रखेंगे, गर्म चीज़ आप कप रखेंगे या ठंडे आप कोई भी गिलास पानी का रखेंगे तो वो भी उसका निशान नज़र आएगा, जिसकी वजह से उसकी पॉलिश ख़राब होगी। सो आप जिस तरह की भी चीज़ यूज़ करें, डिको पेंट हो या सिंपल पॉलिश में हो, तो आप साइड टेबल के ऊपर शीशा ज़रूर रखवाएं, या ड्रेसिंग का जो टॉप है जिसके ऊपर आपने अपना कोई भी ऐसी चीज़ें रखनी है, कमरे के अंदर गिलास कप वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें रखनी है या मेकअप का कोई सामान वगैरह रखना है, तो उसके ऊपर शीशा रखवाएं और उसके बाद उसके ऊपर रखें। शीशे की जो कीमत है वो आजकल जो है शीशा की कीमत कम हुई है, तो आप शीशा अगर आजकल लगवाएं तो बहुत कम पैसों का लग जाता है, आपका शायद 1000 भी ना लगे, जिससे पाकिस्तानी 1000 भी ना लगे, और साइड टेबलें भी हो जाएं, उस पर भी शीशा रखा जाए, ड्रेसिंग पर भी रखा जा सकता है। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि सिर्फ बेड ही लकड़ी का बन सकता है, ड्रेसिंग नहीं बन सकती। बिल्कुल, ड्रेसिंग भी टोटल लकड़ी की बन सकती है। अगर आप ड्रेसिंग की टोटल लकड़ी की कीमत अदा करते हैं तो ड्रेसिंग भी लकड़ी की बन सकती है। उसके साथ बर्तनों वाली अलमारी, जिसको शोकेश बोलते हैं, आजकल स्टाइल थोड़े लंबे 2 दरवाज़ों वाला चल रहा है, नीचे 2 दराज होते हैं, ऊपर 2 डोर होते हैं दरवाज़े, उसके अंदर शीशा ऐड किया जाता है और दरवाज़े लकड़ी के होते हैं ऐसे, और पीछे जो हिस्सा होता है वो शीशम के विंडबोर्ड का भी आप यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि उसके आगे तो एक चपटी गोला नमा चीज़ लगनी होती है जिससे विंडबोर्ड ख़राब नहीं होता। अगर आप ज़्यादा अजाफी पैसे आपके पास मौजूद हैं तो आप पूरा पीछे वाला हिस्सा भी लकड़ी का बनवा सकते हैं। शीशम की लकड़ी का भी बन जाता है, किक्कर की लकड़ी का भी बन जाता है। दरमियान में जो है सल्फ़ें जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर बर्तन रखने होते हैं, वो भी लकड़ी के फट्टे लग जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कपड़ों वाली अलमारी। कपड़ों वाली अलमारी भी लकड़ी की बन जाती है। सो अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं यूज़ करना चाहते तो उसमें साइडों की जो पीछे वाला बॉक्स है वो शीशम के विंडबोर्ड का बॉक्स लगवाएं या पार्टक्स कंपनी का लगवाएं। अगर आप डिको पेंट करवाना चाहते हैं तो पार्टक्स कंपनी का कमर्शियल का लगवा लें। उसके बाद उसके आगे जो है एक लकड़ी का फ्रेम होता है। नीचे तो जो है शोकेश हो या ड्रेसिंग हो, सब के नीचे एक जिसको हम पंजाबी में पौड़ी कहते हैं, वो एक बनाते हैं, जिससे मतलब फ्रेम एक होता है। फ्रेम लकड़ी का बनाने के बाद उसको यानी कि उसके साइडों वाले फट्टे सारी चीज़ें लगाई जाएँ। फ्रेम के बगैर आप कोई चीज़ भी ना बनवाएं, ताकि कल को फ्रेम की मजबूती रहे। एक बुनियाद अच्छी है तो ऊपर जो उसके ऊपर रखी गई चीज़ें हैं वो भी सही रहेंगी। अगर उसके नीचे बुनियाद ही नहीं है, फ्रेम ही नहीं बनाया गया, उसके नीचे पावे लगाए नहीं गए, तो फिर उसकी बुनियाद क्या होगी, आप भी समझदार हैं, इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो बात हो रही थी जो कपड़ों वाली अलमारी है, और उसके बाद उसका फ्रेम लगाने की बात हो रही थी कि नीचे आप जो है फ्रेम बना के उसके पावे वगैरह लगा के साइडों पे आप विंडबोर्ड के शीशम का विंडबोर्ड लगाने के बाद उसके बाद दोबारा उसका फ्रेम लगता है। तो फ्रेम लकड़ी का लगाने के बाद उसके ऊपर आप MDF के भी दरवाज़े लगवा सकते हैं। अगर MDF शीशम का हो तो वो बेहतर है, MDF शीशम वाला मिल जाता है और उसका जो कब्ज़ा है वो लकड़ी के साथ अटैच हो, नीचे जो फ्रेम बना हुआ है, ताकि वो भी मजबूत हो। अक्सर लोग विंडबोर्ड का, शीशम के विंडबोर्ड का दरवाज़ा लगा देते हैं, MDF का नहीं लगाते, उसके साथ एक लकड़ी का गोला लगा देते हैं। और इन बातों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लकड़ी का गोला लगा तो देंगे आप, लेकिन है तो विंडबोर्ड। अगर विंडबोर्ड होगा, MDF और विंडबोर्ड में काफ़ी फ़र्क होता है, जिसकी वजह से MDF सस्ता होता है, उसका दरवाज़ा नीचे गिर जाता है जल्दी, और सॉरी MDF नहीं, जो होता है मतलब विंडबोर्ड, शीशम का विंडबोर्ड वो सस्ता होता है, वो उसका दरवाज़ा जल्दी गिर जाता है शीशम के विंडबोर्ड का, क्योंकि वो बड़ा दरवाज़ा होता है। आम जो शोकेश के दरवाजे होते हैं, जो नीचे वाले बक्से में होते हैं, जिसमें 2 दराज होते हैं, साइडों पे 2 दरवाजे होते हैं, जो 2 फुट का होता है, 2 हिस्सों में जो शोकेश बनते हैं उसकी बात की जा रही है। तो उसके तो छोटे दरवाजे होते हैं, इसलिए उसमें इतना जो है नीचे गिरने वाले नहीं हिसाब होता। और जो सेफ़ अलमारी है उसके बड़े दरवाजे होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी गिर जाते हैं। सो इन बातों का ख्याल करना ज़रूरी है। उसमें MDF का लगवाएं, जो शीशम के
MDF वाला होता है। अगर आपने ये वाले कलर यूज़ करने हैं, अगर डिको पेंट वाले करने हैं तो आप सिंपल MDF के दरवाजे लगवाएं और ऊपर जो फ्रेम है वो भी लकड़ी का यूज़ करवाएं। और उसके बाद आ जाता है सोफ़ा सेट, और सोफ़ा सेट आप लकड़ी का भी बनवा सकते हैं या दीवान बनवाना चाहते हैं तो वो होता ही लकड़ी का है, और उसके बाद उसमें फोम अटैच की जाती है। और जो आम सोफ़ा 5 सीटर होता है वो चपटी वाला होता है। अगर आप मुकम्मल पोशिश वाला सोफ़ा बनाते हैं जो फोम वाला होता है तो उसमें कोशिश करें उसका स्ट्रक्चर जो है आप जामुन की लकड़ी का बनवाएं, क्योंकि उसको कीड़ा नहीं लगता। उसके बाद मतलब उसकी फ़ोम जो है वो आप किस कंपनी की लगवाएं, मास्टर मोल्टी फोम की लगवा लें, और साथ में आप या सप्रीन की लगवा लें जिसकी 12 साल की गारंटी होती है, और उसका फ़ोम ख़राब हो जाए तो उसकी वापसी भी होती है, इसलिए उसकी बात की जा रही है। बाकी तो लोकल कंपनी होती हैं वो वापस भी नहीं करती और उसकी गारंटी भी नहीं होती। इसके बाद सोफ़े के टेबल्स आ जाते हैं, और अगर वो बनवाते हैं तो टोटल लकड़ी वाले बनवाएं। ज़्यादातर टोटल लकड़ी वाले सोफ़े 20 से 25 हज़ार के बन जाते हैं जिसमें शीशे वाले होते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।